नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सवाल हम फिर से लेकर आए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या में से 54 घटाया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात की। देखिए इसमें बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है कि दहाई का अंक 3 गुना, इकाई का अंक यानी कि छोटा है और दहाई का अंक बड़ा है। देखिए ये सिंपल है, ये बढ़िया सवाल है। इसमें इसने कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखा है। अब ये सरल तरीके से लगेगा, देखिए ध्यान से। सरल तो वो भी था, ये भी सरल है। तो सबसे मान लेते हैं कि माना दहाई का अंक दहाई का अंक मान लिया हमने x तथा इकाई का अंक भी मान लेते हैं भाई। क्या मान लेंगे? 22। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? आपको ये तो पता ही होगा। संख्या में क्या होता है? 10 होता है गुणे दहाई का अंक होता है। दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक होता है। इकाई का अंक एक फार्मूला टाइप से मान लीजिएगा, यानी कि हमारा 10 हो जाएगा, इसके साथ x होगा प्लस इकाई का अंक यानी कि 22 होगा। ये हमारी संख्या हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी सवाल कह क्या रहा है। तो प्रथम, क्योंकि ये दो भाग में है ना, प्रथम शर्तानुसार सवाल जो कहे, शर्तानुसार सवाल जो कहे वो करते रहो, आपका उत्तर बिना कहे बिना किसी रुकावट के आ जाएगा। क्या कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, यानी कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। तो देखिए दहाई का अंक बराबर इकाई का अंक। अब यहाँ पे समझने वाली एक बात है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे कुछ कठिन नहीं, लेकिन समझने वाली बात है। देखिए ये है मान लो 3, ठीक, 3 गुना है, और ये है 1। अब ये दोनों बराबर कब होंगे? ये दोनों बराबर कब होंगे? अब ये देखो 3 है और ये 1 है, इसको हम 3 से गुणा कर दें तो इधर ऑलरेडी 3 है, और इसको 3 से गुणा कर दे, इधर भी 3 हो जाएगा। तो यानी समझ में आया ना? तो इसका मतलब दहाई का अंक यानी कि x, यानी कि दहाई का अंक हमने x माना है, x बराबर 3/, यानी कि इससे लड़ाई लड़ने के लिए 3 लोग चाहिए। यानी ये अकेला 3 के बराबर हो गया, ये अकेला कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर हो गया। और ये कह भी रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, तो ये 3 गुना हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब ये मत सोचना कि हमने इधर 3 लगा दिया, इधर 3 सिर्फ इसलिए लगाया, उसके अपोजिट में इसलिए लगाया था 3, उसको बराबर करने के लिए कि इनकी क्षमता बराबर कब होगी। इनकी क्षमता तब बराबर होगी यदि ये 3 लोग हों और ये अकेला है, तब ये बराबर हुए, यानी कि ये 3 गुना हो गया है। समझिए ध्यान से, बस ये पॉइंट हम समझिए। ठीक है, यानी कि ये बराबर हो गया है और ये 3 गुना है। ठीक है, अब इस सवाल को हम देखो 2 टाइप से हल कर सकते हैं। इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, और इसको या फिर इधर लाके यानी x - 3/, कर सकते, लेकिन हम इसको यहीं ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 1, ये 1 ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब संख्याओं के अंक पलट देते हैं पहले। ठीक है, तो संख्याओं के अंक पलटने पर, हाँ, संख्याओं के अंक पलटने पर प्राप्त नई
संख्या। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो x है, जो दहाई है वो इकाई हो जाएगी, जो इकाई दहाई हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे 10x लिखा था तो यहाँ 10y लिखेंगे, प्लस में x लिखेंगे। ये चीज़ हमको यहीं पे लिख लेनी चाहिए थी, संख्या के बाद यहीं पर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जहाँ पे हो पलटने पर या उलटने पर, वहाँ पर ये पलटने वाला नई संख्या जरूर निकालेंगे हम, तो हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, यहीं पे लिख लेना। ठीक है, हमने फिलहाल कोई बात नहीं, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय, अच्छा यहाँ पे लिखिए, इसका मतलब ये नहीं सवाल गलत है, सवाल अभी भी सही है। ठीक है, कि अगर यहाँ पे लिखा है तब भी आप कन्फ्यूजन मत होना, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, यानी दूसरी शर्त क्या कह रही है, देखो शर्त क्या कह रही है, ध्यान से देखिए। यदि इस संख्या में से 54 घटाया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या है हमारी, क्या कह रहा है, संख्या -54, जो उसने कहा वही हमने किया कि संख्या में से 54 घटाया जाए तो संख्याओं के अंक पलट जाते हैं, यानी कि हमको नई संख्या प्राप्त होती है, नई संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, नई संख्या, यानी नई संख्या किसको लिखा है हमने, संख्याओं के अंक पलटने पर प्राप्त नई संख्या, यानी यहाँ पे अंक पलटे हुए हैं। ठीक है, तो संख्या हमारी क्या थी, 10x प्लस y, और ये -54 है प्रश्न के अनुसार, बराबर नई संख्या क्या मिल गई हमको, 10y और प्लस में x मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको इधर ले जाते हैं, इनको इधर ले आते हैं, यानी कि 10x प्लस y ऐसे ही लिखा हुआ है, माइनस में 10y माइनस में x, ये इधर आए दोनों, और ये 54 इधर चला गया तो हो गया प्लस का 54। अब क्या करना है, 10x से एक x चला गया तो 9x हो गया। ठीक है, 10y से एक y चला गया तो 9y हो गया, चूंकि संख्या माइनस की बड़ी है इसलिए माइनस चिन्ह, बराबर में 54। 9 9 9 9 9 54, ये 9 से कट जाएगा, 9 से भाग, 9 से भाग, तो 9 से भाग करेंगे तो x हो गया, माइनस के यहाँ y हो गया, और बराबर 9 छाग 54, ये 6 हो गया। ये हो गया समीकरण 2। अब ध्यान से देखिएगा क्या चीज, ये देखिए x बराबर 3y निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि चालू हो रही है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखने पर रख दो, तो यहाँ पर x बराबर 3y था तो यहाँ पे 3y हो गया, माइनस y बराबर 6, तो 3y से, क्योंकि x बराबर 3y था ना इसलिए, तो 3y से एक y चला गया, 2y बराबर 6, y बराबर 6 बटे में ये 2 चला गया, 2 3 6, तो y बराबर कितना आ गया, 3। अब y बराबर 3 आ गया तो क्या लिख दोगे, y का मान समीकरण, अब 1 में रख दो, 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 3y था ना, तो 3 गुणे y का मान 3, यानी x बराबर 3 3 9, x का मान भी आ गया हमारे पास, y का मान भी आ गया, तो संख्या निकाल लो, 10 गुणे में x यानी 9 प्लस में y यानी 3, 10 नेमा 90,
प्लस 3 93 हो जाएगा। तो अब नई लाइन से लिख लो, अतः अभीष्ट संख्या बराबर 93। ये 93 हो गई। तो कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।